हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुरली मनोहर है और मैं आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंड ये इमेज की ऑनलाइन क्लास है। स्टार टोपोलॉजी में आप देखेंगे कि आज के डेट में जो ऑफिसेज में नेटवर्क होते हैं, इस नेटवर्क में नोड्स की कनेक्टिविटी कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मे बी आप अगर टोपोलॉजी के बारे में आपके पास अभी फिलहाल आइडिया ना हो, तो मैं थोड़ा टोपोलॉजी के बारे में आपको बताऊं कि टोपोलॉजी हकीकत में किसी भी नेटवर्क के फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं। लाइक जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि अगर आपको दे दिया जाए कि आप अपने घर में 4 कंप्यूटर लगा लें, तो ये 4 कंप्यूटर लगाने के लिए आप या तो एक ही डेस्क पे सबको अरेंज करेंगे, एक ही टेबल पे सबको अरेंज करेंगे, उतनी बड़ी टेबल चाहिए, या कमरे के 4 कोने में अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर्स लगाएंगे, ठीक है, जहां पे हर यूजर बैठ के आसानी से काम कर सके, सपोज फॉर एग्जांपल। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है कि नोड्स को आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाया, एक ये, और दूसरी इन सारे नोड्स को आपने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने का मतलब सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। कनेक्ट करने के लिए 2 तरह की मीडिया हम यूज कर सकते हैं, वायर एंड वायरलेस। तो टोपोलॉजी इसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि आप अपने नेटवर्क में नोड्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, ये स्ट्रक्चर कहलाता है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर। एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, इन नोड्स पे जो कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं, नोड्स की आइडेंटिटी के लिए, नोड्स के ऑपरेशनल होने के लिए, लाइक उसके ऊपर में डिफरेंट एप्लीकेशंस डालना, उसके ऊपर में आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन करना, जिससे आपके नेटवर्क में जितने भी नोड हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ओवरऑल ये फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों स्ट्रक्चर मिल करके एक नेटवर्क की टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। अब इन्हीं टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजी है आपकी स्टार टोपोलॉजी। अब इस स्टार टोपोलॉजी में हम नोड्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? नोड्स को कनेक्ट करते हैं, बीच में एक कोई सेंट्रल डिवाइस होती है जिसे हम MAU कहते हैं, मल्टीपल एक्सेस यूनिट। ये MAU हब हो सकती है, स्विच हो सकती है। हब पहले यूज हुआ करता था, एट प्रेजेंट नहीं, इसलिए अब हम लोग बात करेंगे एज ए MAU स्विच की। इस स्विच के हेल्प से आप सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है। वैसे अगर टोपोलॉजी देखें तो मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। एंड ये जो टोपोलॉजी है जिसमें आप एक सेंट्रल डिवाइस के हेल्प से कनेक्ट करते हैं, यह है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जनरली हम लोग थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं कि ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी है, बीच में एक सेंट्रल डिवाइस लगाते हैं और उससे सारे नोड्स की कनेक्टिविटी करते हैं। बट इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये और भी बेटर लगेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो गया, सर अब ये प्रैक्टिकल कैसे देख सकते हैं, इसके तो 4 कंप्यूटर चाहिए और ये ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पे तो लैब जैसा कोई सिनेरियो है नहीं। सो डोंट वरी, आज के डेट में बहुत सारी चीजें आप अपने एक सिंगल मशीन के ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए ही वर्चुअलाइजेशन जैसी चीज होती है, डिफरेंट तरीके के सिमुलेटर्स यूज होते हैं। आप घर बैठे सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल्स आपके हो सकते हैं। सारे कहना थोड़ा सा रॉन्ग होगा, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज स्टार टोपोलॉजी बेस्ड दिखाने जा रहा हूं कि इसमें किस तरीके से एक ऑफिस के अंदर में नेटवर्क तैयार होता है। रेडी? तो चलिए, इसके लिए मैं एक सिमुलेटर यूज कर रहा हूं। उस सिमुलेटर का नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर सिस्को कंपनी की खुद की सिमुलेटर है, बहुत ही ऑथेंटिक है एंड 100% करेक्ट रिजल्ट आता है इसका। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय सिस्को पैकेट ट्रेसर। फाइन, ये एप्लीकेशन महज अराउंड 55 MB का है। आप भी अपनी मशीन पे सिस्को की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल में लिखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर, डाउनलोड हो जाएगा।
उसके बाद धीरे धीरे आप इसको यूज करेंगे, आपको यूज भी करना समझ में आएगा। फिलहाल अभी कुछ चीजें, जब मेरा पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया तो यहाँ पे हम बिल्कुल वो सिनेरियो डिजाइन कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को एज अ प्रैक्टिकल, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बात किया हमने कि एक एमएयू जिसमें कि स्विच लेना है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ मैं क्लिक करता हूँ किस तरीके से। ये मेरे कॉर्नर में क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में नीचे ये देखिए राउटर्स हैं, स्विचेस हैं और भी डिवाइसेस। तो यहाँ जो ये स्विच दिखाई दे रहा है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये स्विच में से ये 2960 फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरी भी ले सकते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम जैसा मैं ले रहा हूं वैसा ही लेकर के आप इस प्रैक्टिकल को करें, आपको आसानी लगेगी। फिर आप उसके ऊपर में डिफरेंट R&Ds कीजिए। तो मैंने 2960 दिया। अब जब इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद इसको आप स्क्रीन पे ले जाके कहीं छोड़ दें। ठीक है, अब हमने कहा था कि 4 पीसी चाहिए, 4 पीसी लगाने एक कमरे के अंदर, तो ये 4 पीसी है। ये देखिए ये पीसी है, पीसी लैपटॉप कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल यही दो लीजिएगा, इधर के डिवाइसेस पे अभी आप यूज टू अगर नहीं हो तो मत लीजिएगा। ये मैंने पीसी को सेलेक्ट किया। अगर कंट्रोल की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं तो एक टाइम मल्टीपल एक बार सेलेक्ट करने का उसको मल्टीपल टाइम आप स्क्रीन पे ला सकते हैं। चलो मैंने जस्ट कंट्रोल की हेल्प से इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की प्रेस करके फिर क्लिक किया। अब चलो भैया एक पीसी यहां लगा लिया, दूसरा पीसी यहां लगा लिया, तीसरा पीसी यहां लगा लिया एंड चौथा पीसी यहां लगा लिया। राइट, इस तरीके से और भी पीसी हम लगा सकते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी क्या कहता है? कहता है कि सेंट्रल डिवाइस से सारे नोड की कनेक्टिविटी होती है एक डेडिकेटेड लिंक से। तो डेडिकेटेड लिंक यानी कि वायर, फिलहाल मैं वायर नेटवर्क का हूं पे काम कर रहा हूं, तो वायर कहां से आएंगे भाई? तो ये सिंबल देखिए, ये वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये आपको कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी कंट्रोल से सेलेक्ट किया क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज करना है, सारे पीसी को एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट करना है। अब मैं गया इस केबल, ये केबल देखो सिलेक्टेड है, जितना चाहो उतना खींच सकते हो, लंबा हो जाए। मैंने इस एमएयू के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक किया तो इस स्विच पे पोर्ट्स होते हैं, जैसे ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट है 1 2 3 4 अप टू 24 तक है, 2 गीगाबाइट के भी पोर्ट हैं स्विच पे। तो आप जो है किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर लें। अभी आपके लिए ऐसा कोई ये नई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किससे कनेक्ट करें, क्योंकि हमें सिंपल स्टार टोपोलॉजी को एज अ प्रैक्टिकल समझना है। तो मैंने इसको फिलहाल पोर्ट नंबर 1 से लिया, ये केबल कनेक्ट कर दिया। देख रहे कितना इजी है। इसका दूसरा एंड जो है, पीसी पे आपके कंप्यूटर पे एक नेटवर्क पोर्ट होता है, इंटरनेट पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, उसको आप लें। तो यो यहाँ पे शो हो रहा है एज अ फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फास्ट इथरनेट पोर्ट पे लिंक कर दिया। अब इसी तरीके से फिर दूसरे पोर्ट से इस पीसी को कनेक्ट कर दिया, तीसरे पोर्ट से इस पीसी को कनेक्ट कर दिया, चौथे पोर्ट से इस पीसी को कनेक्ट कर दिया। अब ये बारी बारी से चारों मशीनों को कनेक्ट किया मैंने, और सबके लिए एक एक सिंगल वायर गया। इसीलिए स्टार टोपोलॉजी में कहा जाता है कि अगर कोई वायर किसी वजह से डिफेक्टिव हो जाए, डिटैच्ड हो जाए, कोई भी इश्यू आ जाए, तो बाकी के नोड पे ये कोई इंपैक्ट नहीं डालता। ठीक है, बाकी नोड एज इट इज कम्युनिकेट करते रहेंगे। स्टार टोपोलॉजी में प्रॉब्लम तभी मेजर खड़ी होती है जब ये सेंट्रल डिवाइस जो एमएयू है हमारा, जो स्विच है हमारा, ये आपका गड़बड़ हो जाए, तब जाकर के नेटवर्क डाउन होगा। वैसे हम यहाँ पे जब उस तरह के रिलायबल नेटवर्क की बात करते हैं तो स्विच अच्छी क्वालिटी के लगाते हैं, और बहुत रेयर
हाँ, बहुत ही रेयर इसमें जल्दी प्रॉब्लम आती है, वैसे ही लॉन्ग टाइम तक विदाउट एनी फॉल्ट रन करता है। दूसरी बात, आपका ये स्टार टोपोलॉजी एस्टैब्लिश करना आसान है। जितने मन करे नोड लगाओ एज पर पोर्ट अवेलेबिलिटी इन द स्विच। जब चाहो तब किसी को भी रिमूव कर लो, कोई इशू नहीं। बाकी बस में मेस में देखा कि भाई नोड कनेक्ट करना ही टफ था, थोड़ा सा नेटवर्क बड़ा हो जाए तो पसीने छूट जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। यही वजह है कि आज के डेट में इस स्टार टोपोलॉजी को हर नेटवर्क में यूज किया जाता है। अब ये क्या है, आपके नेटवर्क का लॉजिकल व्यू है, इसलिए सारे केबल कैसे दिख रहे हैं, जैसे यहां से यहां इतना ऑफिस में ऐसे केबल नहीं खींचा जाता है। अगर ऑफिस में केबल खींचने की बात करें तो ये स्विच है, मान लो ये एक कमरे के कॉर्नर में पड़ा है और यहां से सारे केबल 1 बाय 1 इस तरीके से वॉल का सहारा लेकर के, जैसा भी आपके ऑफिस का घर का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करें। एंड एक एक लूप जो है सबके पास ड्रॉप होते चली जाएगी, एक एक वायर का एक एंड, पहला वायर यहाँ पे ड्रॉप हो गया, दूसरा यहाँ ड्रॉप हो गया, तीसरा यहाँ, और फिर इसको पीसी से कनेक्ट कर लिया वायर पे कनेक्टर लगा करके। इस वायर के ऊपर जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 कनेक्टर होता है जो आप उजले कलर का देखते हैं। अब आप कहीं भी बैंक में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं जहां पे 2 4 10 कंप्यूटर या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और देखिए कि अगर वो वायर्ड स्ट्रक्चर है तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो स्टार टोपोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर। हमें जरूरत है इस नेटवर्क और एक्सपैंड करने की, इजीली एक्सपैंड हो। इस नेटवर्क में स्विच हमारा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है कि आप 10 Gbps तक की स्पीड वाला स्विच आ गया है, इसलिए स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। केबल्स भी अवेलेबल हो गए हैं जो Gbps में स्पीड सपोर्ट करते हैं, तो स्पीड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्विच जो है कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट को भी कंट्रोल करता है, इसलिए वो भी प्रॉब्लम इधर खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखो, इस स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क को अगर हमें और एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? सिंपल है, मान लो ये स्विच पे सारे पोर्ट इसके फुल हो गए, तो कोई एक पोर्ट ब्लैंक कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, और उससे इधर से एक और स्विच ले लेते हैं, फिर से, और इस स्विच को कनेक्ट कर लिया भैया, हमारा ऑफिस में और एक नेटवर्क आ गया, और ज्यादा मशीनें लग रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क अगर है, स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क अगर है, तो इसको इजीली हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, बस इस स्विच से स्विच आपको एक केबल कनेक्ट कर देना है, एंड कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हैं। मैंने गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट ले लिया, भैया 2 स्विचेस के बीच में थोड़ा सा हाई बैंडविड्थ वाला लिंक हो, और फिर यहां से भी आप नोड्स को कनेक्ट करना शुरू कीजिए जैसे ऊपर हमने कनेक्ट किया, तो आपका नेटवर्क इजीली एक्सटेंड हो गया। और कम पड़ रहा है पोर्ट, तो और स्विच लगा ले और कनेक्टिविटी कर ले। दैट्स व्हाई स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी। अगर वायर्ड नेटवर्क की बात करें, स्टार बेस्ट है, सबसे बढ़िया। ठीक है, आई होप आपको स्टार टोपोलॉजी में जो हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं उसको एज ए प्रैक्टिकल देख करके अच्छा लगा होगा। यू कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एट योर ओन पीसी, ओन लैपटॉप with the help of this simulator. This simulator's name is Cisco Packet Tracer, as you can see in the corner, in left side corner, left side top corner of the system. Fine. So आप इसे ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।